अगर आप लोग सीरियसली ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, सीरियसली सोचते हैं कि आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता देता हूँ कि ये वीडियो भी आपके दिमाग के चक्षु खोलेगा, काफ़ी सारे जो गलत धारणा है उसको क्लियर करेगा। एंड एज यूजुअल बिकॉज हमारे क्राउड में, मतलब एक जनरल क्राउड के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते जो अपना एक बायस सेट कर लेते। बायस इन द सेंस कि अगर कोई रियलिस्टिक चीज़ कह रहा है तो वो बंदा नेगेटिव है। अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी दूसरे चैनल पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द चैनल एवरीवन इज टॉकिंग गुड कि ट्रेडिंग से आप बहुत पैसा कमा सकते हो, 500 रुपये डालोगे 5000 करोड़ रुपए कमा लोगे, राकेश झुनझुनवाला जी ने लोन लिया आप भी लीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर वेरियस नरेशंस आउट हियर। तो किसी ना किसी को तो कभी ना कभी विलन बनना ही पड़ता है। इन द सेंस किसी को तो आगे होके गब्बर की तरह सच बताना पड़ेगा। सो वाई नॉट मी, लेट मी बी द विलन। बट एटलीस्ट अगर इससे कुछ लोगों की करियर बचते हैं, कुछ लोगों का ट्रेडिंग करियर सुधर जाता है, तो आई फील रियली ग्रेटफुल जब मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि भाई आपके वीडियो देख के हमने ये सीखा, हम प्रॉफिट बना रहे हैं या हमारे लॉस कम हो गए इसलिए। एंड दोस्तों, अगर आपको ये प्रयास पसंद आते और चाहते हो कि हम ट्रेडिंग रिलेटेड और वीडियोस लाए, तो इसको लाइक करना ना भूलें। तो मैं आज 5 मिनट्स क्लियर कर देता हूँ आपके दिमाग से। और पहला पॉइंट ही आपको शॉकिंग लगेगा और ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, इसलिए हर वर्ड को ध्यान से सुनिएगा बिफोर पासिंग योर जजमेंट। पहला है दैट ट्रेडिंग में बुक्स, जो हम बुक्स पढ़ते हैं, दे कैन एक्चुअली मिसलीड यू। अब आप बोलोगे ये क्या बात है भाई, तुम तो वही शख्स हो जो सबको बोलता है किताब पढ़ो भलाना ढिमका, और उसके बाद अब तुम बोल रहे हो मिसलीड। इसलिए मैंने कहा पहले सारी चीज़ें आराम से सुनिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम पुरानी किताबें देखते हैं, देखिए सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि इंडिया में इंडियन ऑथर्स द्वारा बहुत अच्छी ट्रेडिंग के ऊपर किताब नहीं लिखी गई है। लेट्स फेस इट, हम इसलिए आज भी उन्हीं फिरंगियों के वो की किताबें पढ़ रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। और उसमें मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तो डिमोटिवेट करे, डिमोटिवेट नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब आप ही लोग बताओ, जितने लोग ये व्यू कर रहे हो कमेंट्स में बताना, आप में से कितने लोग बोलते हो कि मैं रोज इंडियन ऑथर की ट्रेडिंग रिलेटेड किताब पढ़ रहा हूँ। ऑब्वियसली है, हार्डली 1 या 2% लोग बोलेंगे। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है कि हम जब विदेशी वाले पढ़ते हैं तो विदेशियों में भी हम यूजुअली वो वाली किताबें पढ़ते हैं जो 30-40 साल पुराने हैं, ठीक है। अब किताबों का फ़ायदा क्या है पहले वो समझिए, क्यों मैं कहता हूँ पढ़िए, इससे आपका बेस क्लियर होता है। वो बोलते हैं ना कि जब आप इमारत बनाने जा रहे हो, नीचे की नींव अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो इमारत कैसी खड़े करोगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में जो इमारत बनेगी वो तो आपके एक्सपीरियंस से बनेगी, लेकिन वो जो बेस है वो किताबों से बनेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप पहले किताबें पढ़ो, क्योंकि आपको अगर समझना है कि देखिए मूविंग एवरेज से पैसे कैसे कमाना है, वो बुक्स बोलेगी, हम बताएंगे, लेकिन वो सिखा नहीं सकती है। लेकिन मूविंग एवरेज क्या होता है पहले आपको वो तो पता होना चाहिए ना, कि मूविंग एवरेज से अगर पैसे कमाना है, वो आपको बुक्स बताती है। तो बुक्स आपको मिसलीड कैसे करती है उसके मैं 2 उदाहरण देता हूँ। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि आरएसआई अगर ओवरबॉट होता है तो वो ओवरबॉट हो गया। मतलब आरएसआई अगर 70-80 के ऊपर होता है, जो हमारे नए दर्शक है जिनको नहीं पता, आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स, और ये एक बताता है कि स्टॉक कितने ज़्यादा मोमेंटम, कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ बढ़ रहा है। तो ऐसा किताबों में लिखा गया है कि जब भी ये 70-80 जाता है तो ये ओवरबॉट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर खरीदारी हो चुकी है। इसके बाद कहते हैं कि लोग शॉर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइंग हो गई। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो सालों साल आरएसआई ओवरबॉट में चलते हैं, हफ्तों दर हफ्ते ओवरबॉट में चलते हैं। अगर आप उसको 100 पे भी शॉर्ट किए होते, आरएसआई 140 तक भी ऊपर रहता है, मतलब आप 40% तक का लॉस कर चुके होते हो शॉर्ट पे, तो आप लेवरेज पोजीशन पे जाते, पूरा कैपिटल चले जाता। उसी तरीके से कुछ किताब लिखते कि बुलिश इनगल्फिंग बन गया, तो फिर तो आपको बुलिश ट्रेडर ही बनना है। लेकिन आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि बहुत बार ऐसी चीज़ें नहीं होती है। तो पहली चीज़ आपको समझनी है, बुक्स आप बेस को बनाने के लिए पढ़िए, बट अगर आप एग्जैक्ट डिट्टो प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे तो वो आपको मिसलीड कर सकती है। दूसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट या फिर इवन ब्रोकर का एग्जीक्यूशन स्पीड बिल्कुल मैटर नहीं करता है। लेट मी करेक्ट यू,
आप यहाँ पर एक सामने एक ट्रेड देखते हैं, वो ट्रेड को जब तक आप एग्जीक्यूट करने जाते हैं उसी में अगर मान लीजिए आपके 15-20 सेकंड निकल जाते हैं, 20-25 सेकंड निकल जाते हैं, उतने में अगर वो ट्रेड निकल गया, स्पेशली अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर आप एक स्कैल्पर हो, डोंट यू थिंक आपका लॉस हो जाएगा? लाइकवाइज ना जाने कितने सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमसे बहुत बड़ी बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई बिकॉज हमने सही समय पे स्टॉक तो आइडेंटिफाई कर दिया था लेकिन हमारे ब्रोकर ने हमको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करने दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्जीक्यूशन स्पीड भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। बाय द वे उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन भी है। काफ़ी सारे ट्रेडर्स मुझे कंप्लेन करते रहते हैं कि यार उनको स्पीड नहीं मिल रही है एग्जीक्यूशन के लिए, और उसके लिए एक सॉलिड सोल्यूशन है धन। जी हाँ, इधर आपको एक फैसिलिटी मिलती है 1000 स्टॉक्स तक की वॉच लिस्ट बनाने के लिए, लाइटनिंग फास्ट स्पीड है, अनलिमिटेड प्राइस अलर्ट्स आप लगा सकते हो हर 10 सेकंड के बेसिस पे, और फॉरएवर आपके पास जीटीटी ऑर्डर्स लगाने की भी सुविधा होती है प्री डिटरमाइंड लिमिट प्राइसेस के बेसिस में, प्लस डेली एसआईपी की भी फैसिलिटी। और बेस्ट चीज क्या है, इसमें चार्ट आईक्यू और ट्रेडिंग व्यू की फैसिलिटी के साथ आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो चार्ट पे ट्रेड, मात्र 20 रुपए पर ट्रेड, नो अकाउंट ओपनिंग फी। और मेरे हिसाब से हर इंट्राडे ट्रेडर और स्कैल्पर को एक स्पीड तो चाहिए रहती है जो आपको यहां पर मिलेगी। ट्रस्ट की अगर बात करूं तो जो पेटीएम मनी के एक्स सीईओ है मिस्टर प्रवीण जाधव जी, वो इसको हेड कर रहे हैं, प्लस जय प्रकाश गुप्ता जी जो कि सीईओ है ऑफ मनीलिशियस सिक्योरिटीज। और बड़े बड़े लोगों ने फंड किया है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, शादी.com हो गया, या स्क्रेड हो गया, जुपिटर हो गया, जोमैटो हो गया, बहुत सारे इस तरह के इन्वेस्टर्स इनके साथ। तो किस चीज का वेट करो यार, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, मेक श्योर गो चेक आउट एंड ओपन एन अकाउंट विद धन। तीसरी चीज़ ये होती है कि एक अच्छा ट्रेडर पता है कौन होता है? एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता है जो कहते हैं दिन भर ट्रेडिंग करता रहता है। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो बहुत कम ट्रेडिंग करता है। अब आप बोलोगे यार ये क्या बोल रहे हो अभिषेक भाई? अब इस चीज़ को ध्यान से इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आप देखते हैं जितने भी ग्लोबल रिकग्नाइज्ड ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं, जो बड़े बड़े ये हैं, जब भी ये इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेड करते थे ना, तो ये लोग सिर्फ कुछ मौक़ों का इंतज़ार करते थे। जैसे मे बी वहाँ के सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, बहुत बड़ी कैलामिटी 2008 का क्राइसिस, .com बबल, या फिर इस तरह से जहाँ पर वो अपना मेजर चंक लगा के पैसा कमाते थे, बाकी वो हल्का पुल्का करते थे। ऑब्वियसली एक बार उन्होंने अपना प्रॉप बना लिया, हेज फंड बना लिया, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, और उनके पास मशीन्स रहते हैं। उस समय पर वो बहुत सारी चीज़ कर पाते होंगे। लेकिन आप एक जनरल देखोगे कि एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो बहुत गिने चुने ट्रेड करता है, एक्यूरेसी का वेट करता है, और उसके बाद अपने टारगेट को हिट करने की कोशिश करता है। अब आप में से कुछ लोग ये कहोगे कि अरे यार आप कैसी बात कर रहे हो, हमने तो देखा हुआ है, इंस्टाग्राम पे देखा हुआ है, ट्विटर पे देखा हुआ है, यूट्यूब पे देखा हुआ है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो दिन भर ट्रेड करते रहते हैं और उसके बाद देखो कितना सारा पैसा बनाते हैं। अब मेरा ना आप लोगों से बस एक सवाल है, ठीक है? इतने ज़्यादा पैसा कमा रहे हमारे इंडियन ट्रेडर्स, इतना ज़्यादा, और हमारे इधर वैसे भी पैसा देख के भक्ति तो सबकी आ ही जाती है। एवरीवन गोज ब्लाइंड। अगर किसी ने थोड़ा पैसा दिखा दिया, चाहे वो PNL हो, स्क्रीनशॉट हो, कुछ भी हो, हम बावले हो जाते हैं। बट क्यों हमें इस स्पेस में इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिल रही है? अब पहली चीज़, अगर आप कहते हो कि ट्रेडिंग जुआ है इसलिए नहीं मिलती है, तो इंटरनेशनल ट्रेडर्स को क्यों मिलती है? दूसरी चीज़, अगर आप कहते हो बायस्ड है, वो सिर्फ वेस्टर्न लोगों को ही प्रमोट करना चाहती, तो मैं आपको बता दूं, न्यू मार्केट विजार्ड्स पढ़ी, उसमें 2 इंडियंस का रेफरेंस है। जी हाँ, ये वही न्यू मार्केट विजार्ड्स है। जब ट्विटर पे जैक श्वेगर ने अनाउंस किया था तो काफ़ी सारे लोगों ने जो हाल फिलहाल के बड़े बड़े सो कॉल्ड ट्रेडर्स हैं उनको टैग किया था कि सर आप लोग भी अपना PNL स्टेटमेंट इनको दे दीजिए, इतना सारा आप स्क्रीनशॉट डालते हैं, लेट्स सी आप सिलेक्ट होते हैं कि नहीं होते। जैक श्वेगर ने एक को भी नहीं किया, लेकिन 2 इंडियन ट्रेडर्स है, एक कुछ 80 करोड़ रुपए तक का बुक ट्रेड कर रहे हो और एक तो 200-300 करोड़ के हैं। ऑब्वियसली विदेश में है, लेकिन 2 इंडियन ट्रेडर्स भी हैं। तो मेरी बात
सिंपल सी है कि गोरी चमड़ी रिकग्नाइज कर रही है, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पर ऑथेंटिक वैलिडेशन है ही नहीं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमने 100 करोड़ कमा लिए, 200 करोड़ कमा लिए, 300 करोड़ कमा लिए, ठीक है, बट स्टिल नो मेजर मीडिया हाउस इज एक्चुअली ट्राइंग टू कवर देम। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी ना, कुछ तो काला होगा। अब आप में से कुछ कहोगे अरे भाई तू ज़्यादा तेज चल रहा है जस्ट बिकॉज तू जोश टेडेक्स वेडेक्स में आगे, इसका मतलब ना, मैं तो वैसे भी बहुत छोटा सा प्लेयर हूँ भाई। मेरा सिंपल सा कहना ये है कि लेट्स लर्न फ्रॉम वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेडर्स जिनको ग्लोबल फ्रंट पे रिकग्निशन मिलती है, जिनको एक लेवल पे फोर्ब्स या तो रिकग्नाइज कर रहा है या तो दूसरे लोग, राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, राधा किशन जी हो गए, अभी के लिए जितने लोग फेमस है, प्लस जो मार्केट विजार्ड्स में जिनका नाम लिया गया है। और वहाँ से एक चीज़ क्लियर आती है कि दिन भर ट्रेड करके आप पैसा नहीं कमा सकते हो। तो इसलिए अगर आपको आके कोई कहता है ना कि यार तुम दिन भर, तुम कैसे ट्रेडर हो, तुम तो 3:30 बजे के पहले आ गए हो, ट्विटर पे बैठ गए हो, ये कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो भाई उसको सिंपल सा बोलो, ज़रूरी है क्या कि आपको दिन भर बैठना है? दिन के अगर 2 अच्छे ट्रेड मिल गए ना मस्त, उसके बाद खाओ पियो सो। वैसे भी अगर 2 के जगह आप 8 ट्रेड लोगे इन द लॉन्ग रन, आप वैसे भी लूज़ करने वाले हो। कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे हिसाब से जितना एक ट्रेडर कम ट्रेड करेगा, आई नो ये थोड़ा आपके माइंड को वो शॉक लगेगा, यार कम करेंगे तो हम पैसा कैसे कमाएंगे, बट मेरे दोस्त कंसिस्टेंटली अगर पैसा कमाना है तो आपको कम ही ट्रेड करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द रियलिटी आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई लास्ट 10 to 11 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये हो गई तीसरी चीज़। चौथी, अगेन आई नो काफ़ी सारी शॉकिंग चीज़ें आपको पता लग रही होंगी, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चौथी चीज़ ये है कि जो DI FI का डेटा है ना, अब वो कुकड अप है, वो आपको बहुत मिसलीडिंग सिग्नल देगा। कल ही विवेक भाई के साथ उनके चैनल पे अपना एक सेशन चल रहा था, तो वहाँ पर भी हमारी वही बात हुई है और उनके भी ख्यालात अपन से मैच हुए। तो मैंने वही चीज़ कहा था कि आज से 1-1.5 साल पहले अगर आप देखते हो, उन्होंने भी ये चीज़ कही कि 1-1.5 साल पहले देखते हो तो ये FI DI का डेटा थोड़ा सा रेलेवेंट था, लेकिन आज के समय पे इतना नहीं है। क्यों नहीं है उसको भी आप समझिए, क्योंकि मेरे अनुभव से मैं क्या देख रहा हूँ कि 6-7 साल पहले ना कि FIIs अगर बहुत बिकवाली करते थे तो मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो जाता था, बचने की कोई आशंका नहीं थी, बाउंस बैक भी नहीं हो पाता था। लाइकवाइज अगर आप देखते हो तो हमारा हैवी डिपेंडेंस था। 2008-9 की बात अगर मैं करता हूँ तो उस समय पे क्या हो जाता था कि FIIs का स्टेक था ICICI बैंक में अच्छा खासा, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, मतलब विदेशियों का। तो जब लेहमन ब्रदर का क्राइसिस आया तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला था, जिसके कारण ICICI बैंक जैसा स्टॉक भी खतरनाक तरीके से गिर रहा था, बिकॉज उसका एक मेजर रीजन था कि FIIs अपना पैसा निकाल रहे थे। अब FIIs जब पैसा निकालेंगे किसी इकोनॉमी में से तो वो पैसा निकालेंगे कहाँ से? उसी स्टॉक से निकालेंगे ना जहाँ पर उन्होंने पहले पैसा लगाया था। तो ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया। इसलिए दोस्तों इधर से एक इंपॉर्टेंट लेसन भी आपको मिलता है कि सारा का सारा पैसा एकदम ऐसे स्टॉक्स पे भी मत लगाओ जहाँ पर पूरे FIIs डोमिनेंट है, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक। सारा पैसा मत लगाओ, थोड़ा बहुत लगाओ ऑब्वियसली, ताकि आप सही ट्रेंड के साथ रहो, बट सारा मत लगाओ। तो आज के टाइम पे अगर कोई कहता है कि यार मैंने FII DI डेटा देखा, उसके बेसिस पे एनालाइज कर रहा हूँ कि FII इतना बेच रहा, मतलब मार्केट, आप खुद देख लो, FII इतना बेच रहा था, मार्केट आया 17,000 के नीचे, वापस वहाँ से 600-700 पॉइंट अभी हम जब बात कर रहे हैं रिकवर करके। तो पॉइंट यही है कि बहुत बार ये चीज़ें आज के टाइम पे कुकड अप होती है, तो आप हिंट्स लीजिए, उससे थोड़े बहुत हिंट्स लीजिए, सप्लीमेंट कीजिए प्राइस एक्शन के साथ, लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं होता। एंड फाइनली जो फिफ्थ है, जो अगेन आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा, एंड माफ़ करना अगर कोई चीज़ आपको ऐसी लग रही हो कि यार ये क्या बोल रहा है, बट रियलिटी ये है कि जस्ट बिकॉज किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा वर्ष स्टॉक मार्केट में बिताया है डजेंट मीन ही और शी इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ट्रेडर। उदाहरण के तौर पे हमने लास्ट ईयर देखा था, वो जो एक चाइनीज़ थे जो एक हेज फंड चला रहे थे, उन पे हमने एक वीडियो भी बनाया, मैं चाहिए तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो इतना अनुभव होने के बाद भी $17 बिलियन का नुकसान कर दिया उनने। उसी की तरह हमने बहुत सारे हेज फंड्स देखे, बहुत सारे ट्रेडर्स देखे, जैसी लिवरमोर तो इतने वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद साइकोलॉजिकल एरर के कारण पूरा पैसा गवा दिया, $1.5 बिलियन कमाया था वो गवा दिया। और इसी तरह से ना भारत में भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। देखो कैंडिडेटली आके ये सारी चीज़ें ओपनली कोई बोलने की कोशिश नहीं करता, सब अच्छी अच्छी चीज़ें बताते, लेकिन जो चीज़ें मैं सोचता हूँ कि सच सच आप लोगों को बता दूँ। तो पॉइंट मेरा यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर बहुत सारा समय बिताया इसका मतलब अच्छे होगा। मैं ऐसे भी व्यक्तियों को जानता हूँ जिनकी उम्र सिर्फ 26-27 है,
और वो करोड़ों में कमा रहे हैं। जी हाँ, मैं यूट्यूब में किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की बात कर रहा हूँ, करोड़ों में कमा रहे हैं। अब आप बोलोगे उनका कैपिटल कहाँ से है, ये वो विल लीव इट फॉर सम अदर पार्ट। अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में ट्रेडर लिख देना, उनके बारे में हम वापस कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं बता दूँ तो एज रिलेवेंस नहीं है, तो इसमें दो पक्ष हो गए। पहला चीज़ है, अगर आप यंग भी हो, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी हो, एमबीए के फर्स्ट ईयर में भी हो, एमसीए के फर्स्ट ईयर में हो, तो भी यू हैव अ फेयर चांस टू बिकम अ गुड ट्रेडर। लाइकवाइज अगर आप 40 के भी हो, 50 के हो, तो भी आपके पास फेयर चांस है। बट वाइसा वर्सा भी ट्रू है कि जस्ट बिकॉज आप 50 ईयर्स के हो और आपने 30 ईयर्स में स्टॉक मार्केट में कदम रख लिया, डजेंट मीन आप बहुत अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर बन जाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने वो 5 प्रमुख चीज़ें समझ ली हैं जो मेरे अनुसार एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए, कि ये 5 बहुत बड़ी बड़ी गलत धारणाएं लेके लोग घूम रहे हैं अपने दिमाग में। अगर इन धारणाओं को आपने सही कर दिया तो आप पैसा ज़रूर बनाएंगे। अगर इसी तरह के वीडियो आपको और चाहिए तो मेक श्योर लाइक और शेयर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।